हेलो दोस्तों, रोज़गार अड्डा पे आपका स्वागत है। आपका होस्ट और दोस्त रोहित आपके लिए आज एक नई वैकेंसी लाए हैं जो कि एचपीएससी के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है। डेट ऑफ पब्लिकेशन है हमारा एडवर्टाइजमेंट का 19 नवंबर 2022। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। फॉर्म्स स्टार्ट होंगे हमारे 21 नवंबर 2022 से और क्लोजिंग डेट है हमारी फॉर्म की 12 दिसंबर 2022। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को hpsc.gov.in वेबसाइट पे जाना होगा। लास्ट डेट अपनी 12/12/2022 है जो कि 12 दिसंबर 2022 रात के 11:55 तक है। अब इसके अंदर हैं 3,863 पोस्ट पीजीटी टीचर्स की। बाइफर्केशन किया गया है पोस्ट का अलग अलग, जैसे कॉमर्स में 180 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 1633 पोस्ट हैं, फाइन आर्ट्स की 580 पोस्ट, हिस्ट्री की 220 पोस्ट, मैथमेटिक्स की 250 पोस्ट, म्यूज़िक की 80 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन की 680 पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस की 240 पोस्ट। टोटल मिला के हमारे 3863 पोस्ट हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज में है। URS, CBC, ABCB, EWS, ESM, PWBD, PH ब्लाइंड, PH ऑर्थो, एक्सेट्रा। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी कॉमर्स M.Com होना चाहिए आपका 50% से, B.Ed होना चाहिए। इसके अलावा मैट्रिक 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके। इन सभी में आपको एस्टेट स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या एस्टेट होना चाहिए, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसे ही पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, MSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, 2 साल का रेगुलर कोर्स है होना चाहिए। MCA रेगुलर 3 इयर्स की, BE BTech कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। इसके अलावा 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एस्टेट होना चाहिए। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, सभी भर्तियों में कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। ऐसे ही पीजीटी फाइन आर्ट्स है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी मैथमेटिक्स है। पीजीटी मैथमेटिक्स में MA MSc मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद 50% मार्क्स एंड B.Ed फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैट्रिक होनी चाहिए में आपका हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एस्टेट पास होना चाहिए या एस्टेट होना चाहिए। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसके अलावा पीजीटी म्यूजिक है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है। अब नोट कीजिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारा कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स दैट वन ऑफ द लोअर क्वालिफिकेशन सच दैट मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएशन then the requisite minimum qualification one must secure at least 50% in 2 lower exams and 45% in the third lower exam. If there is only 2 lower exams, then one must secure at least 50% in one exam and 45% in the another. ये हो गई हमारी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन। इसके अलावा आपके पास एस्टेट होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है हमारे SC कैंडिडेट्स के लिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट हैं आपके क्लोजिंग डेट से पहले के होने चाहिए जो कि 12 दिसंबर 2022 है। इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे कमीशन द्वारा। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग के अलग अलग क्राइटेरिया हैं कमीशन के, परसेंटेज पे भी कर सकते हैं कॉल। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भी कॉल किया जा सकता है, या हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी, या फिर हायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बट और एक क्राइटेरिया है रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। पे स्केल है इसका FPL 8 में आता है। बेसिक पे 47,600 से 1,51,100 है। सर्विस रूल हमारे जो ग्रुप B कैडर के होते हैं, हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर के, उसके अंतर्गत ये पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, नेपाल का नागरिक हो, भूटान का हो,
मैक्सिमम है इसकी, कम से कम एज है 18 से कम का नहीं होना, 18 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए तथा 42 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग डेट 12 दिसंबर 2022 को। एज रिलैक्सेशन एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स होंगी। एससी के लिए 5 ईयर्स हैं, बीसी के लिए 5 ईयर्स हैं, डिसेबल्ड के लिए 10 ईयर्स है, वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल 5 ईयर्स हैं, विडो के लिए भी 5 ईयर्स हैं, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन के लिए भी 5 ईयर्स है, अनमैरिड वुमेन के लिए भी 5 ईयर्स है। इसके लिए अलावा ईएसएम कोटा भी है आपका। इसके अलावा आपका है रिजर्वेशन आपका बीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम हु आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट, उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा। बीसीबी और बीसीबी कैंडिडेट्स के लिए फ्रेश सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा उनको, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 491/SW1/2021 डेटेड 17/11/2021 का नोटिफिकेशन है और इंस्ट्रक्शन है जो कि 22/132/2013-1 डेटेड 22/3/2022। ये सर्टिफिकेट है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर होना चाहिए, इससे पहले के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है इसमें, जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको, जिनको रिजर्वेशन चाहिए एससी, बीसीए, बीसीबी का, उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे फ्रॉम पेरेंटल साइड से, मतलब फादर साइड की तरफ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इट शुड बी नोटेड दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम इन लॉ या हस्बैंड साइड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये रूल। इसके अलावा आपका है रिजर्वेशन डीएफएफ का भी होगा, ईएसएम का है, डिसेबल्ड ईएसएम का भी है। डेफिनेशन ऑफ ईएसएम आ गया ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। एविडेंस ऑफ एज मैट्रिक सर्टिफिकेट से कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 12 दिसंबर 2022 रात के 11:55 तक आप फ़ी सबमिट कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए है हमारी 1000 रुपये जनरल और डिपेंडेंट ईएसएम की। फीमेल कैंडिडेट की जो जनरल हैं या फिर ईएसएम डिपेंडेंट हैं या रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनकी फ़ीस है 250 रुपये। पर्सनल विद डिसेबिलिटी है विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। द कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक ऑल द पर्टिकुलर्स filled up in the application form after getting the printout to ensure correctness of the information. डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन सब अपने आपको फीड करने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म में। कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी मिस्टेक करेगा उसके लिए स्वयं, अगर कोई एरर हो जाता है तो एक न्यू फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्योंकि करेक्शन का कोई मौका दिया नहीं जाता है। लास्ट डेट 12 दिसंबर है। कैंडिडेट्स को एडवाइस की जाती है कि वो केवल एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन के कारण मल्टीपल एप्लीकेशन फिल किए जाते हैं तो she must ensure that the application with the highest application number is complete in all respect, like applicant's detail, examination center, photograph, signature, fee, etc. The applicant who submit multiple applications should not that only application with highest लेटेस्ट एप्लीकेशन नंबर, जो आपका लेटेस्ट फॉर्म होगा वही कंसिडर किया जाएगा जिसकी आपने फ़ी सबमिट की है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द एप्लीकेशन फॉर्म स्कैंड ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, स्कैंड फ़ोटो होनी चाहिए, साइन किए हुए कैंडिडेट द्वारा, सेल्फ अटेस्टेड, स्कैंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट,
scanned copy of degree and mark sheet of educational qualification, scanned copy of BC, BCA, DFF, scanned copy PWBD certificate, scanned copy of Haryana domicile certificate, scanned copy of NOC from department for Haryana government employee who have signed bond, जो इन्होंने बॉन्ड किए उनके लिए है केवल ये। इसके अलावा स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्कड ऑन एड होक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज वेजेस डेली वेजेस बोर्ड कॉरपोरेशन हरियाणा को, स्कैंड कॉपी आधार और परिवार पहचान पत्र ड्यूली साइंड बाई कैंडिडेट, ये हमारी स्कैन करके अपलोड करनी होंगी। इसके अलावा है हमारी रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर, ये आपकी नो NOC के लिए है, जो कैंडिडेट एम्प्लॉयड हैं उनके लिए उनको भरनी पड़ेगी। 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको, जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा पेनल्टी हैं कुछ, जो कि अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं या थ्रेटनिंग करते हैं, इम्पर्सनेशन करते हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देते हैं, उनके लिए कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है लास्ट में। करस्पॉन्डेंस हमें कोई करना नहीं है, फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद एडमिट कार्ड कमीशन द्वारा जारी किए जाएंगे, उससे पहले हमें कोई भी करस्पॉन्डेंस नहीं करना है कमीशन से। इसके अलावा है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, no request for withdrawal of candidature received from a candidate after she has submitted his her application will be entertained under any circumstances। अब ये वैकेंसी है हमारे दो उन पे कैडर पे आई है, एक रेस्ट ऑफ हरियाणा और एक आया है हमारा मेवात कैडर। मेवात कैडर में कम पोस्टें हैं एज कम्पेयर टू